ज़िया और सईद गांव के वो दो दोस्त थे जिनकी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ जड़े हुए थे। न सिर्फ ये कि वो एक ही गली में रहते थे, बल्कि एक ही स्कूल में पढ़ते, एक साथ खेलते और हर शरारत में एक दूसरे के साथ होते। उनकी उम्रें 18 साल थीं, लेकिन ज़हन बचपन में उटका हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि ये दोनों कभी बड़े नहीं होंगे। बचपन की महम जुइयां ज़िया और सईद हर वक्त किसी न किसी महम में मसरूफ रहते। कभी आम के बाग से आम चराना, कभी नदी पर नहाने जाना और कभी किसी खेत से खरबूजे तोड़ना। एक दिन दोनों ने सोचा कि वो गांव के सबसे बड़े दरख्त पर चढ़कर दुनिया को फतह करने का मंसूबा बनाएंगे। लेकिन दरख्त पर चढ़ते ही सईद का पैर फिसला और वो सईदा गांव के बुजुर्ग चाचा रहमत के खेत में जा गिरा। इस दिन दोनों ने न सिर्फ मार खाई, बल्कि गांव वालों के सामने खूब बेइज्जती भी हुई। स्कूल की शरारतें, स्कूल में उन दोनों की जोड़ी का राज था। अगर क्लास में कोई शरारत होती तो टीचर बगैर किसी तहकीक के ज़िया और सईद को सजा दे देते। एक दिन टीचर हमेशा की तरह ज़िया और सईद को सजा दे देते। ने दोनों को सजा दी कि वो स्कूल के बाहर का कचरा साफ करें। सईद ने ज़िया से कहा, यार, हमें कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसमें मेहनत न हो और मज़ा भी आए। ज़िया ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन पहले स्कूल के खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। शादी का मरहला 18 साल की उम्र को पहुंचते ही दोनों पर शादी का दबाव आ गया। ज़िया की अम्मी ने कहा, हम दोनों के लिए शादी का वक्त आ गया है। बेटा, तुम बड़े हो गए हो, अब शादी कर लो ताकि मैं पूते पूतियां देख सकूं। सईद को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ता हुआ ज़िया के पास आया और बोला, यार, तू शादी करेगा तो मैं भी करूंगा। हमने हमेशा हर काम एक साथ किया है। चुनांचे गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि दोनों की शादी एक ही दिन होगी। शादी के दिन दोनों ने गांव में खूब हंगामा मचाया और पूरे गांव को दावत दी। बच्चों की आमद चंद सालों बाद ज़िया और सईद दोनों बाप बन गए। ज़िया के यहाँ 3 बेटे और एक ही बेटी थी। बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम उस्मान, दूसरे का फैजान, तीसरे का इबास और बेटी का नाम उन्होंने अंबर रखा। दूसरी तरफ सईद के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुईं, आयशा और अरबश। दोनों दोस्त अब बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझ गए, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही मजबूत रही। बच्चों की शरारतें, ज़िया के बेटे और सईद की बेटियां भी अपने वालिदों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। एक दिन उस्मान, फैजान और इब्बास ने आयशा की गुड़िया तोड़ दी। इस पर आयशा ने अरबश के साथ मिलकर ज़िया के पूरे सहन में पानी डाल दिया। जब ज़िया ने ये देखा तो सईद से शिकायत करने गया, लेकिन सईद ने हंसते हुए कहा, भाई, ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। बच्चे हमसे भी ज्यादा शरारती निकले हैं। एक और दिन उस्मान और फैजान ने सईद की बेटियों की किताबों पर रंग फेंक दिया। इसके जवाब में आयशा और अरबश ने ज़िया के घर के दरवाजे पर हम बदला लेंगे लिख दिया। ज़िया और सईद को जब ये बात पता चली तो वो बच्चों को डांटने के बजाय खुद हंसने लगे और कहा, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। रोजमर्रा के मसाइल ज़िया अक्सर सईद से शिकायत करता, यार, 3 बेटे संभालना कोई मजाक नहीं। रोजाना 3 अलग अलग फरमाइशें होती हैं। उस्मान को नई किताबें चाहिए होती हैं, फैजान को करकट का सामान और अब्बास तो हर रोज आइसक्रीम मांगता है। सईद ने जवाब दिया, और मेरा हाल देख, आयशा और अरबश रोजाना नए कपड़े और घड़ियां मांगती हैं। लगता है हमें कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना ये बच्चे हमें कंगाल कर देंगे। दोस्ती की मजबूती बच्चों की शरारतों और रोजमर्रा के मसाइल के बावजूद ज़िया और सईद की दोस्ती कभी कमजोर नहीं हुई। वो दोनों अक्सर शाम के वक्त गांव के मैदान में बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते और हंसते रहते। एक दिन सईद ने मजाक करते हुए कहा, यार, तूने 3 बेटे पैदा कर लिए, अब मेरा मशूरा है कि तो एक क्रिकेट टीम बना ले। ज़िया ने जवाब दिया, और तू अपनी बेटियों के साथ कोई फैशन शो शुरू कर ले।